गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप कैसे हैं सभी आप लोग? बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, एक बढ़िया बेहतरीन अच्छे सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ठीक है। इस सवाल पे जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस सवाल पे चलिए, समय बहुत कम है। अगर समय कम है तो बढ़िया से इसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, समय का। बढ़िया, बताइए कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का उत्तर राइट दे सकते हैं? समझ गए क्या? करिए जरा इसको। आइए, एक जैकेट को कह रहा है कि 3860 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ जैकेट को हानि के बराबर है। तो ऐसे सवालों में सीधा सीधा एक काम किया करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया करो, सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस। तो 19 आएगा डिफरेंस, और इसको आधा आधा बांट दिया करो। आधा बांटा तो भैया आया 2 9 18 और 2 8 16 980 के। कितना है भाई? 980 के। अब अगर आपको हानि हो रही है इस पे बेचने पर, तो इसी को जोड़ देना, वो हो जाएगा आपका सीपी। क्या हो जाएगा? सीपी। यानी कि 9 दूना 1880, ये आपको जैकेट का सीपी मिल गया। अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट चाहिए भैया, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 11/10 ये कट गया। देखो, जो 8 यूनिट डिजिट दे रहा है वही हमारे सफल का राइट आंसर है। बाकी आंख बंद करके आप आंसर मार सकते हैं अगर आपको ये तरीके पते हैं तो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे। एक बोतल में दूध और पानी का 8 लीटर ये अनुपात है में है, ठीक है भाई। कह रहा 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध पानी का अनुपात नया क्या हो जाएगा? यही बात है। तो देखो ध्यान से ये 6 और 2 के रेशियो में होंगे, मतलब कि दूध 6 है और पानी 2। 3 लीटर पानी मिला दो तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, खत्म। ऐसा सवाल कोई पूछता है क्या? लेकिन एसएससी ने पूछा था, इसलिए हम इसको लेके आए थे। पी और क्यू कह रहा समान बिंदु से समान समय पर क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे दोनों समान दिशा में चलते हैं तो 4 घंटे बाद पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी? समान, समझ रहे हो? भैया एक बात बताओ, एक तो स्पीड हमको दी नहीं है, दूसरी स्पीड दी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं कि भैया पी की स्पीड ये हो गई ना, तो हम क्यू की स्पीड 15 मान लेते हैं, या मान लेते हैं, भले ना दी हुई है, मान लेते हैं, मान के लगा लेते हैं। तो कहता अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो मान लो पी ने चला इतना, और क्यू की स्पीड कम है तो क्यू चलेगा इतना। मान लो मैंने ये क्यू की स्पीड मानी है, याद रखना ये पी की स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में पी चलेगा 20, क्यू चलेगा 15, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। और इसी स्पीड से हर बार चल रहा है तो सिंपल सी बात है, हर बार 5 घंटे, मतलब हर घंटे 5-5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। हर बार अगर 5-5 यानी हर घंटे 5-5 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा तो 4 घंटे में ये डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा सर? 20 किलोमीटर का। बस यही सवाल था, कुछ नहीं। ये सवाल जरा देखो, ये सवाल एक्चुअली है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और एक्चुअली ये a प्लस बी के होल स्क्वायर कैसे बना रहा है, ध्यान से मेरी बात समझो कि ये पॉइंट का 48
और प्लस का पॉइंट का 25, ठीक है। 8 5 13 की तीनों का कह रहे हो मेरे पास 1 के 4 तीनों के साथ, यानी कि 73 पॉइंट का। इतना ही बढ़ना था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, 8 माह की बात कर रहा है, 8% की दर से 8 माह, यानी आप समझो जरा मेरी बात ध्यान से कि 12 महीने का ये 8% है, तो एक महीने का क्या होगा, 8/12 होगा। तो 8 महीने का कितना होगा सर, 8 लिख लो, यहां कर लो 8 महीने। तो 4 से करोगे, 4 दूना 8 दूना 16, 16/3, ये 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ गए? तो कह रहा है कि ये जो परसेंट है ये एक्चुअली 240 के बराबर है। गुणा 3 इधर कर दो, 16 से कर 16 एकम 16 और 16 25 80, 1% की वैल्यू आ गई 45 के। तो 100% की वैल्यू कितना आएगी सर, 4500 के। समझ गए? यही सवाल है बस। सुनील ने 2 घंटे 50 मील पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, फिर 3 घंटे 60 के हिसाब से चली। पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए। तो औसत चाल देखो, 2 घंटे इसके हिसाब से चलाई तो 100 मील चला, और 3 घंटे इसके हिसाब से चले तो 180 चला, और बटा क्या कर दो, 5 कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 288, 288 तो ना क्या होता है 280 बटा 5, काटोगे तो भैया आएगा 56 माइल पर आवर। जो आएगा वही आपके सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़िया, आगे बढ़िए 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 बढ़िए, आप खुद करिए। बढ़िए बताइए। सवाल ने बोला कि दो संख्याओं का जो योग है वो 45 है, और एचसीएफ एलसीएम क्रम से 570 है। तो कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। दो संख्याओं का योग ये है, तो संख्याओं का जो व्युत्क्रम होगा एक्चुअली ये होगा, देखो ये बनाएगा x प्लस वाई अपॉन एच एक्स वाई। देखो एच एक्स वाई जो होता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम, और ये x प्लस वाई क्या है, इसमें से एक्चुअली जब दो संख्याओं में से हम एचसीएफ से भाग देते हैं तो वो मिलता है। और जरा ध्यान से मेरी बात समझो, 5 से काटा तो यहाँ पे 9 आया, ये है x प्लस वाई, और एलसीएम है 70, तो 70 से भाग देता तो एक्चुअली 9/70 तो आपके सवाल का राइट आंसर। बाकी जो भी दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग 16 है यदि घनाभ की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के योग का 1/4 है। तो ध्यान से इस बात को समझिए, अगर कह रहा है ऊंचाई उसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई अगर 4 हो तो ऊंचाई उसकी 1 है, ऐसा बोला गया। कहता है ये 16 है तो ये 4 होगा, ये हाइट है और ये L प्लस बी है। आपसे बोल रहा है पार्श्व क्षेत्रफल, तो जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वो एक्चुअली होता है 2h L प्लस बी, ये होता है LSA, यानी कि पार्श्व क्षेत्रफल होता है। तो 2 हो गया, h की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 16 है। तो है तो ये आसान कि भैया 16 बटे हो गया 128 के LSA, लेकिन समझना था इसको, समझ गए तो काम आसान है। आगे बढ़िए, जितना करेंगे आप उतना ही और बेहतर होते जाएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 160% ज्यादा,
तो 160 का मतलब अगर मान लो एसपी 100 हो, सीपी 100 हो, तो ये 160 ज्यादा का मतलब ये 260। अब कह रहा है अगर मान लो 30% का, अब ये देखो 160 नहीं होगा, ये मुझे लगता है 60% ही होगा। ठीक है, ये गड़बड़ है, 60% ही होगा बस। तो ये 160, अच्छा नहीं ठीक है, सब बात ठीक है, वो सही लिखा उसने, सवाल पढ़ने में दिक्कत हो गई। इसका कह रहा है कि 160%, तो 160 का मतलब 160 ही होगा। अरे 100 का 160, 160 ही तो होगा। ठीक है, अब कह रहा है 30% का बट्टा बात आई समझ में? तो अगर 30% का बट्टा देने लगूं तो 17 छक्का 102, 17 7 119, ये छोड़ो, 16 तिया 48। जब 48 घटा गया तो आप समझो कि आपके पास 112 बचा। 100 की चीज अगर आपने 112 में बेची है तो सिंपल सी बात 12% का आपको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, यहां तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे साढ़े 12%, 12.5% है, 22.5 नहीं, 12.5%, 12.5 है भाई, ये सब ये 12.5। आंसर यही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो। ठीक है, यहां कह रहा है कि दो पाइप कह रहा है अकेले एक टंकी को क्रम से 20 और 24 घंटे भर सकते हैं। एक खाली वाला पाइप है 20 गैलन के हिसाब से पानी निकालता है, कह रहा है कि 40 घंटे में टंकी क्या होती है, भर सकते हैं। आओ जरा समझो जरा ध्यान से कि 40 20 और उसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 कह सकते हैं, 120। ठीक है, और एक पाइप ए ले लो, दूसरा पाइप बी ले लो, तीसरा पाइप सी ले लो। ठीक, क्षमताएं निकालो सबकी। तो भैया 4 तिया 12, इसकी क्षमता होगी 3, और 20 छक्का 120 यानी कि इसकी क्षमता होगी 6। ठीक, इसकी क्षमता होगी 5, दोनों मिलाकर के क्षमता होगी 11 के। और आप समझो जरा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो क्षमता हो जाती है 3 की। तो क्षमता 3 कैसे हो गई? अब 11 में 8 घटा होगा तभी तो 3 हुआ होगा, यानी किसी की क्षमता 8 हो गई। समझ गए मेरी बात? यानी 8 क्षमता के हिसाब से ये पानी खाली कर रहा था। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? यानी इतने मिनट में क्या कर देगा, वो खाली कर देगा। तो कह रहा कितना गैलन पानी भरा गया था, तो सिंपल सी बात यह है कि बाबू 1 मिनट में इतना गैलन, तो इतने मिनट में कितना गैलन, या घंटा है तो घंटे देख लो, घंटे में कितना गैलन, तो 20 गुणा 120 बटा 8, तो 5 यहां आ गया, 2 से काटोगे तो 60 यहां आ गया, 6 पंजे 300 हो गया, यानी 300 गैलन। 300 गैलन आपके सवाल का राइट आंसर। अब 300 गैलन है भाई, 3000 नहीं है, 300 गैलन है। 300 ही है ना, 300 गैलन है, 3000 नहीं है, 300 गैलन है, फालतू दिया उसने। आगे बढ़ो, आपसे कह रहा है कि ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप इसको पी क्यू आर और एस अलग अलग रेशियोज देख लो, 4 7 9। कह रहा है कि आर 2 है, यहाँ पे आर कितना है, 9 है। तो एक काम करो, यहाँ पे 9 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 18 हो जाएगा, और 9 से गुणा किया 18 हो गया, 9 पच्चीस 45 हो गया। तो क्या पूछा इसने, क्या पूछा बताओ? इसने पूछा इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, तो 8 और 45 दो त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है आयतन, तो आयतन सीधा मैंने बताया क्यूब कर देना।
नेक्स्ट। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ओरली हैं, बहुत बहुत ओरल सवाल है। आइए, 500 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण 50% हो जाए। तो भैया क्या 50%? पानी 50%, ओवरऑल 50% की बात कर रहा है, तो 100% वाला पानी मिला दो। कह रहा है पहले 20% पानी है, एलिगेशन ले लो फटाफट। यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये कट गया इससे, तो 5:3 क्या हो गया, समझ गए। अब 5 बराबर 500 लीटर के, तो 3 बराबर 300 लीटर के, यानी कि कितना पानी मिलाएगा, 300 लीटर। तुम समझदार हो, इतना तो मेंस देने जा रहे हो, इतने समझदार तो हो ही। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि 20% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज नहीं है ब्याज, इतना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये 44 यूनिट है। 44 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2420 के। तो आपसे बोला 3 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। तो आप पहले 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर आ गया, नहीं 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर आ गया। 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 55 आ गई। 33 आंसर है, क्यों? क्योंकि आपके समझ लो 11 का यूनिट है, तो इसलिए हमारे सवाल का उत्तर यही आएगा। चलो भाई आगे। 132 कह रहा है आपसे, और ये सारी चीजें हैं, तो 132 ऐसे कर लो, फिर ऐसे रहने दो, मोटा बारह कर लो। ये माइनस है, नहीं माइनस नहीं होगा यार, माइनस नहीं होगा, हो सकता है ये भी डिवाइड क्यों हो सकता है, बट डिवाइड की नहीं हो सकता। अब जरा चेक करना क्या होगा, मतलब आप, मैं छोड़ के चला जाता हूँ इस सवाल को, आप इस सवाल करना, एक सवाल समझ लो, आपको होमवर्क क्या होगा आप देख के बताना। 1 kg चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50% की वृद्धि हो गई, तो 90 रुपए का था, अब कितना हो जाएगा, तो 50 30 अगर बढ़ गया तो 90 रुपए का नहीं हो जाएगा क्या? ए अकेला एक दीवार है, दीवार नहीं है, दीवार 60 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 80 दिनों में कर सकता है, 700 रुपए मिलते हैं। तो इन दोनों के एक्चुअली टाइम का रेशियो निकालोगे तो 3 और 4 आएगा। अब यही अगर ये टाइम का रेशियो है, अगर इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे तो ये 4 और 3 आएगा, ठीक है। तो ये 4000 लेगा, 3000 लेगा, ये 3000 लेगा, 4000 3000, समझ गए। तो बी को कितना मिला, बी को मिला 3000, बस खत्म है, इतना ही है सवाल, ठीक है भाई। आए बस समझ में, 18 सवाल हमने आपको कराए, 18 सवाल बताओ हम आपको कितने सवाल करा चुके हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सवाल हो गए। जरूरत यह है कि सेशन को कंप्लीट देखने का, सेशन को पूरा देखने का, जैसे सेशन आप पूरा देखेंगे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, समझ गए। और मेहनत से पढ़िए, मीन्स पास है। जितना ज्यादा अपने आप को आप बूस्ट करेंगे इन्हीं सेशनों में, उतना ही बढ़िया आप आगे जाके कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।